दोस्तों, अब भारत तमाम अटकलों के बाद अपने लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए अपने कदम तेज कर चुका है। भारत इस बार बड़ी तादाद में विमान हासिल करना चाहता है। यह एक बहुत विशाल डिफेंस डील होगी। भारत की इस जरूरत को देखते हुए दुनिया भर की कंपनियां भारत को ऑफर दे रही हैं। विमान तकनीक में सक्षम हर देश यह चाहता है कि वह भारत के डिफेंस बाजार में हिस्सा हासिल कर सके। अमेरिका, फ्रांस भारत को खुश करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि तमाम दूसरे देश भी चक्कर लगा रहे हैं। सुपर पावर जहां एक बार फिर से F-21 के लिए सुनहरा ऑफर दे रहा है, वहीं स्वीडन की कंपनी अपने एयरक्राफ्ट के लिए सौदा हासिल करना चाहती है, जबकि यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून और राफेल भी रेस में है। भारतीय वायुसेना राफेल विमानों के लिए काफी इंटरेस्टेड दिख रही है। इस वीडियो में हम अमेरिका और स्वीडन के इन्हीं विमानों की तमाम ताकतों के बारे में बताने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो इन्हीं में से एक भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकता है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। स्वीडन विमानों के सौदे के लिए भारत की हर शर्त मानने को तैयार है। मेक इन इंडिया के तहत तकनीक ट्रांसफर और रखरखाव को भी स्वीडन की कंपनी साब ने भारत को अपने अत्याधुनिक ग्रिप ई विमान का ऑफर दिया है। साब इस डील को हासिल करने के लिए भारत की हर शर्त मानने को तैयार है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत के विशाल बाजार में स्पेस मिलने के बाद किसी भी विमान को दुनिया में ऑटोमेटिकली पॉपुलैरिटी मिल जाती है, जिसके बाद विमानों के लिए धड़ाधड़ डील मिलने लगती है। राफेल के भी मामले में ऐसा ही हुआ था। फ्रांस का राफेल वैसे तो तमाम दमदार खूबियों से लैस है, लेकिन इसकी कीमतें इतनी ज़्यादा थी कि कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही भारत ने इन विमानों को खरीदा, उसके बाद तुरंत ही यूएई ने फ्रांस के साथ राफेल को लेकर बहुत बड़ी डील कर ली थी, क्योंकि भारत की दमदार वायुसेना में किसी विमान को जगह मिलने का मतलब है कि फिर इसकी क्षमताओं पर कोई सवाल ही नहीं उठाता। इस वजह से दुनिया भर की कंपनियां भारत को ताबड़तोड़ ऑफर दे रही हैं। स्वीडन की कंपनी भारत के साथ करार करने पर लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन विकसित करने में भी मदद का ऑफर दे रही है। साब ने भारत में न सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर स्थापित करने बल्कि अगले 100 सालों तक के लिए एरोनॉटिक सेक्टर के विकास में मदद की पेशकश की है। स्वीडन का यह विमान अत्याधुनिक और तमाम क्षमताओं से लैस है। इसकी ताकत की बात करें तो यह एक हल्का लड़ाकू विमान है। यह दुनिया में अपनी ताकत के लिए बेहद खास माना जाता है। इसको अपग्रेड करना काफ़ी आसान है। यह GE414 इंजन AAA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड से लैस है। इसको स्टेल्थ विमान के तौर पर डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, एविनिक्स, कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर को लगातार अपग्रेड किया जा सकता है। यह मीटिएटर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सहित कई घातक हथियारों से लैस है, जो भारतीय वायुसेना को अपने दुश्मनों के खिलाफ बढ़त दिलाएगा। इसे जबरदस्त AI तकनीक से लैस किया गया है, जिसकी वजह से पायलट को हालत के हिसाब से फैसला लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। हालांकि विमानों के बाजार में कंपटीशन अक्सर दो चीज़ों को लेकर होती है, पहला राजनीतिक दबदबा और दूसरा आर्थिक ताकत। इस मामले में अमेरिका सबसे आगे निकल जाता है, जबकि फ्रांस भी UNSC में वीटो की ताकत रखता है। भारत वीटो पावर की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में उसे इन देशों के समर्थन की जरूरत होगी। स्वीडन की यह कंपनी पहले भी भारत को अपना विमान बेचना चाहती थी, लेकिन तब फ्रांस के राफेल ने बाजी मारी थी। अभी भी फ्रांस की कंपनी रेस में सबसे आगे है और भारत के साथ तकनीक ट्रांसफर करने को तैयार है। भारत को दुनिया भर के विमानों के लिए मिल रहे ऑफर को देखते हुए उसे अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया है। उसे उम्मीद है कि भारत से उसे कम 200 विमानों का ऑर्डर मिलेगा, जिसके बाद भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा तादाद में राफेल विमानों का इस्तेमाल करने वाला देश बन जाएगा, क्योंकि भारत समंदर के लिए भी राफेल मरीन विमानों को हासिल करने जा रहा है, जबकि अमेरिका भारत को F-25 से लेकर F-30 तक देने को तैयार है। F-30 विमानों के लिए माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की कोई प्लानिंग नहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने F-21 के लिए एक बार फिर से तगड़ा ऑफर दिया है, जबकि पहले भी इसे लेकर अमेरिका ने भारत से बात की थी। F-21 दुनिया के बेहद ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। इसका नेक्स्ट वर्जन 22 है, 5वीं पीढ़ी का घातक स्टील्थ विमान। अमेरिका F-21 विमान की बात करें तो यह 5वीं पीढ़ी के F-22 रैप्टर से केवल एक स्टेप पीछे का विमान है। लॉकहीड मार्टिन ने F-21 के निर्माण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत BL लॉकहीड मार्टिन को इन विमानों के पुर्जे सप्लाई करेगी।
भारत से सौदा हासिल करने के लिए लॉकहीड मार्टिन भारत में इन विमानों को बनाने के लिए एक प्लांट लगाने को तैयार है। अमेरिका भारत को अपनी 5वीं पीढ़ी के विमान F-35 भी देने को तैयार है, लेकिन भारतीय वायुसेना फिलहाल 5वीं पीढ़ी के विमानों को खरीदने के लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रही है। जिसके बाद अमेरिकी कंपनी ने भारत को इन विमानों का ऑफर दिया है, जबकि रूस भी भारत को अपने सुखोई 35 और मिग-35 विमानों का ऑफर कर रहा है। लेकिन भारत अपने हथियारों के जखीरे में एक ही देश के हथियार नहीं रखना चाहता, वह अपनी निर्भरता में विभिन्नता लाना चाहता है, जबकि इससे भी ज़्यादा वह आत्मनिर्भरता पर अपना जोर दे रहा है। भारत सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे भारत हथियारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सके। भारत की इसी नीति की वजह से अमेरिका सहित तमाम देश भारत के हथियारों के बाजार में जगह बनाने को बेताब हैं। अमेरिका का यह ऑफर पाकिस्तान के लिए इसलिए तगड़ा झटका है क्योंकि पाकिस्तान F-16 विमानों का इस्तेमाल करता है, जो इस विमान से काफ़ी पीछे है। वहीं इस विमान F-16 विमानों का सबसे विकसित वर्जन माना जाता है। अब भारत में इन विमानों को बनने से भारत इन विमानों की सारी तकनीक जानकर इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए तमाम डिफेंस सिस्टम विकसित कर लेगा, जिससे पाकिस्तान की बर्बादी तय है। इसके अलावा भारत इस विमान को खरीदने का करार करता है तो यह विमान दुनिया के किसी भी देश को नहीं बेचा जाएगा। अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो यह लड़ाकू विमान अमेरिकी जेट F-16 से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, जो कम ईंधन में लंबी दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में ज़्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है और यह भारत की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक F-16 और F-21 में काफ़ी डिफरेंस है और इसे आधुनिक विमान में लगा रडार F-16 के मुकाबले भयंकर ताकतवर है। इसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, जिसके जरिए वजनी हथियारों को भी इसमें लेकर जाया जा सकता है। F-21 फाइटर किसी भी टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकता है क्योंकि इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। यह जमीन और आकाश दोनों पर एक्शन ले सकता है। भारत में बने 60 से ज़्यादा एयरफोर्स स्टेशनों के जरिए इसे ऑपरेट किया जा सकता है। कंपनी ने इसे भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से ही निर्मित किया है। भारतीय वायुसेना ने चीन पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए विमान खरीदने के लिए प्रोसेस तेज कर दी है। इसके लिए करीब 18 अरब डॉलर खर्च करने वाला है, जिससे 114 फाइटर जेट खरीदे जा सकते हैं। इस डील को हासिल करने के लिए तमाम कंपनियां रेस में शामिल हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ऐसा ऑफर दिया है कि वह इस मामले में सारी कंपनियों को मात दे सके। भारत अपने खुद के विमानों को भी तैयार कर रहा है, लेकिन इन विमानों के प्रोडक्शन में अभी काफ़ी वक्त है। भारत को अमेरिका से इंजन समेत तमाम मामलों में मदद की ज़रूरत है। इसी वजह से अमेरिका भी इस रेस में काफ़ी आगे है। दोस्तों, भारत को किस विमान को सेलेक्ट करना चाहिए और किस विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करना चाहिए, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।